सो ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर जो ईसीआर फाइलिंग का प्रोसेस है वो अब अपडेट हो चुका है। अब आप पुराने प्रोसेस के थ्रू अपनी ईसीआर फाइल नहीं कर सकते, अपनी ईपीएफओ की कंप्लाइंस नहीं कर सकते। तो जैसे ये अपडेट आई थी, जब से ही ईपीएफओ का एम्प्लॉयर पोर्टल पूरी तरीके से डाउन है। उनकी साइट पे एरर आ रहे हैं लाइक एसक्यूएल एरर और एरर 0 समथिंग लाइक दैट, और साइट बिल्कुल भी नहीं चल रही। बट इन सारे चैलेंजेस के बाद भी हमारी टीम ने फाइनली नए तरीके से एक चालान प्रिपेयर करके सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। और उस प्रोसेस के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं इन दिस वीडियो कि कैसे आप नए प्रोसेस के थ्रू अपनी ईसीआर फाइल कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एज एन एम्प्लॉयर वहां पे। सो अगर आप एक कंपनी ओनर हो और आप अपनी कंपनी के लिए पीएफ और ईएसआई की कंप्लायंस के लिए कोई कंसल्टेंट देख रहे हो, तो आप हमसे भी हमारी सर्विसेज ले सकते हो। फॉर दैट हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, तो जैसे ही आप ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी सेम ही दिखता था। इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप पेमेंट के अंदर जाके जैसे ही आप रिटर्न फाइलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे, जो कि नया है। नाउ यहाँ से आपको अपना वेज मंथ सेलेक्ट करना है। जिस भी मंथ की आपको कंप्लाइंस करनी है, रिटर्न फाइल करनी है, चालान जमा करना है, उस मंथ को सेलेक्ट कर लो और सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे, तो अगेन आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो आज से पहले नहीं दिखता था, जिसके अंदर ऊपर ही ऊपर टॉप पे आपको वेज मंथ देखने को मिलेगा जो आपने सेलेक्ट किया है। एंड उसके नीचे आपको रिटर्न फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पे आप अपनी टीएक्सटी फाइल अपलोड कर सकते हो जो आपने चालान प्रिपेयर किया है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। बट मेक श्योर कर लेना जो आपने टीएक्सटी फाइल अपलोड की है उसके अंदर यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो टोटल एक्टिव मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सब का नाम उस टीएक्सटी फाइल के अंदर होना चाहिए, तभी वो आप फाइल कर पाओगे। अदरवाइज आपको ये कुछ एरर शो कर देगा, जो कि इनके यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ था कि दैट ऑल द एक्टिव मेंबर्स मस्ट बी इन ए रेगुलर रिटर्न। सो वो आप मेक श्योर कर लेना कि सारे टोटल एक्टिव मेंबर जितने भी हैं वो सब उस टीएक्सटी फाइल के अंदर हो। और इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड एक्टिव मेंबर लिस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि कौन कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो। और ये एक अच्छी अपडेट है। नाउ इसके अलावा इसके नीचे आप देखोगे रिटर्न टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि रेगुलर रिटर्न पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। और अगर आपने रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं की है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा रेगुलर रिटर्न का, सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज रिटर्न ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वंस यू विल सबमिट दिस रेगुलर रिटर्न, उसके बाद में आपको सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ एक मंथ की एक ही रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, जिसमें सारे मेंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ मिस कर दिया, आपने बाद में ज्वाइन करें, उन सब लोगों के लिए आपको सप्लीमेंट्री रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो कि एक अलग मेथड होगा। और अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उसके लिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये इन लोगों ने पिछले वाले यूजर मैनुअल में दे दिया था, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा ना। उसके नीचे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट। तो आप 10% या 12% जिस भी कैटेगरी के एम्प्लॉयर हो वो सिंपली सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद में अपना रिमार्क डाल करके आप फाइनली इसको अपलोड कर सकते हो। बट अपलोड करने से पहले राइट हैंड साइड में जो नई चीज़ें हैं उन पर एक और बार नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ भी उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने नए लोगों ने ज्वाइन किया वो डेटा दिखा रहा है, कितने लोगों ने लेफ्ट किया वो डेटा दिखा रहा है, टोटल एक्टिव मेंबर्स दिखा रहा है, और एग्जम्पशन स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये तो बड़ी कंपनीज जो एग्जम्पशन लेती है पीएफ डिपार्टमेंट से उनके लिए है, छोटी कंपनीज़ के लिए यहाँ पे नो 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 ही आने वाला है। और उसके नीचे जो एक्टिव मेंबर लिस्ट के नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर आप जैसे ये सारी चीज़ें भर के अपलोड कर दोगे, तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे ये आपको लेकर के आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है और उसकी एक आईडी भी बन चुकी है फाइल की। नाउ इसको आप अप्रूव कर सकते हो, यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो, और इसको आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, अप्रूव करने से पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो एक्टिव मेंबर लिस्ट के नीचे देखने को मिल रही थी, उसको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, ए रिटर्न फॉर ए यूएन कैन बी फाइल्ड ओनली वंस, यानी कि एक यूएन नंबर के लिए सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल हो सकती है, ईदर थ्रू ए रेगुलर रिटर्न और ए सप्लीमेंट्री रिटर्न। यानी कि एक यूएन नंबर सप्लीमेंट्री रिटर्न और रेगुलर रिटर्न दो में नहीं हो सकता, वो केवल और केवल
एक ही रिटर्न के अंदर हो सकता है। नाउ सेकंड चीज़, वंस ए रिटर्न स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड नो चेंजेस विल बी अलाउड इन द अपलोडेड रिटर्न्स। दैट मीन्स कि अगर एक बार आपने स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कर लेना, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद ही इस स्टेटमेंट को अप्रूव करना। एनी अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस शैल बी परमिटेड ओनली थ्रू अ रिवाइज्ड रिटर्न। यानी कि अगर आपने अप्रूव कर दिया और वो कुछ गलती से गलत फाइल हो गई तो उसके बाद में वो सिर्फ अलाउड होगी थ्रू ए रिवाइज्ड रिटर्न, जो कि अलग से ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंस द पेमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द यूएन डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस शैल नॉट बी परमिटेड फॉर दैट यूएन नंबर। यानी कि अगर आपने किसी यूएन के अगेंस्ट में एक बार जो पेमेंट डाल दी, उसकी वेजेस में आप अगर कुछ डाउनवर्ड करना चाहते हो यानी उसकी वेजेस को कम करना चाहते हो एडिट करके, दैट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। एंड आई होप दिस इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ ओनली, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो वो एम्प्लॉयर के राइट्स के अंतर्गत ही आता है कि वो किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देना चाहता है, कम या ज़्यादा। सो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करके ही सारी चीज़ें अप्रूव करना। जैसे ही अप्रूव कर दोगे देन आपको ये ले आएगा कुछ इस टाइप के इंटरफेस के ऊपर, जहाँ पे आपको टोटल अकाउंट वाइज समरी देखने को मिल जाएगी। अकाउंट 1, 2, 10, 21, 22 ये सेम ही अकाउंट्स हैं। और उसके बाद में सिंपली फुल पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दो। फुल पेमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस पे लाएगा अगेन, जहाँ पे अगेन आपको अकाउंट वाइज बाइफर्केशन ऑफ बैलेंस अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। और फाइनल अमाउंट आपको टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगी, जो कि 23,699 है ना। उसके बाद में अगर आप प्रिपेयर चालान पे क्लिक कर देते हो तो आपको एक और बार लास्ट में ये फाइनल समरी दिखाएगा और एक नोट भी यहाँ पे लिख करके आएगा कि वंस फाइनलाइज्ड यू कांट मॉडिफाई द चालान डिटेल्स। यानी कि अगर ये एक बार फाइनलाइज चालान पे आपने क्लिक कर दिया तो ये जो डिटेल्स हैं इनमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे चालान में। तो ये फाइनलाइज करने से पहले एक बार अगर कुछ मॉडिफाई करना हो चालान के अंदर तो वो पहले ही कर लेना, उसके बाद में सिंपली फाइनलाइज चालान के ऊपर क्लिक कर देना। और फिर फाइनली आपका जो चालान है उसका एक TRRN जनरेट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर पेमेंट के लिए आपको पे का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, पे चालान का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे एक और नई अपडेट है, वो भी अच्छी अपडेट है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली 7Q का इंटरेस्ट और डैमेजेस 14B का जो है वो इसी चालान अमाउंट में जुड़ चुका है, क्योंकि लेट पेमेंट हो रहा है। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है यू आर लायबल टू पे डैमेजेस 14B एंड इंटरेस्ट 7Q, यानी कि 7Q और 14B की जितनी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी और इसी चालान की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो आप देख सकते हो। और उसको आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हो, जो कि पहले आपको अलग अलग करनी पड़ती थी। लेकिन डैमेजेस अगर आप देखोगे तो उसको डीसेलेक्ट करने का ऑप्शन फिर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि डैमेजेस आप फिर भी बाद में पे कर सकते हो इसको डीसेलेक्ट करके यहाँ से। लेकिन जो इंटरेस्ट है 7Q का वो आपको उसी दिन पे करना पड़ेगा जिस दिन आप चालान अमाउंट फाइल कर रहे हो, जितना भी लेट आप फाइल करोगे, क्योंकि डे वाइज इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट को डीसेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। नाउ यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे यू आर डन विद द प्रोसेस, उस पर्टिकुलर मंथ का चालान फाइल हो जाएगा। फाइनली कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करके, जो कि पहले भी सेम ही दिखता था। और यहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि उन वीडियोज़ की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।